हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर लॉन्ग गाउन फॉर 10 ईयर बेबी गर्ल, जिसके लिए यहाँ पे मैंने प्लेन साटिन का फैब्रिक लिया हुआ है जो है 4 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने इस तरह से फोल्ड किया हुआ है। सबसे पहले हमें टॉप का पार्ट कट करना होगा, तो यहाँ से शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 6 इंचेस। तो यहाँ पे 6 पे हम मार्क करेंगे। यहाँ पे आर्म होल भी मैं लूँगी 6 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे लेना होगा हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 8 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाई 4 कर लेना है, प्लस उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे सीम अलाउंस के लिए। ये हो गया हमारा चेस्ट पार्ट। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ मैंने ली है यहाँ पे 14 इंचेस, और यहाँ पे लेनी है हमें कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी 7.5 इंचेस। उसके बाद हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। आर्म होल को ड्रॉ करेंगे हम, तो राउंड शेप देते हुए हमें आर्म होल को ड्रॉ कर लेना है। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 3.5 इंचेस, और लेंथ में लूँगी यहाँ पे 3.5 इंचेस। उसके बाद हम यहाँ पे स्क्वायर में नेक को ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने इस तरह से नेक को ड्रॉ कर लिया है। इस पार्ट को हमें कट कर लेना है। तो ये हमने टॉप का पार्ट इस तरह से कट कर लिया है। इसे हम ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह के 2 पीस हैं फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, बॉटम को कट करने के लिए फैब्रिक को हमने इस तरह से 4 फोल्ड किया हुआ है। जो हमारा टॉप का पार्ट था उसे हमें 2 फोल्ड करके यहाँ पे प्लेस करना है, और ये जो हमारा चौड़ा है उसे हम मार्क कर लेंगे। उसके बाद इस पॉइंट को हमें क्रॉस में एक्सटेंड करते जाना है हमारी लेंथ तक। तो इस तरह से आपको एक्सटेंड कर लेना है, और नीचे की तरफ हमें हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। इसकी टोटल लेंथ हमने ली है 40 इंचेस। तो इस तरह से हमने मार्क कर लिया है। इस तरह से हमने कट कर लिया है। इसे हम ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह के 2 पीस होंगे फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, पैटर्न के लिए हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड में लिया हुआ है, और इसकी लेंथ मैंने ली है अप्रॉक्स 48 इंचेस के करीब। तो अप्रॉक्स मैंने 8 इंचेस जितना ज़्यादा लिया हुआ है। उसके बाद उसी तरह से यहाँ पे मैंने टॉप का पार्ट रखा है, और अप्रॉक्स मैंने 1.5 इंच जितना ज़्यादा मार्जिन रखते हुए मार्क किया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे भी हम इस पॉइंट को नीचे तक क्रॉस में एक्सटेंड कर लेंगे। और नीचे की तरफ हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे ये जो हमारा फोल्डेड पार्ट है, यहाँ से हमें शेप को ड्रॉ करना है, यानी कि हम इसे 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से हल्का सा राउंड शेप देते हुए हम नीचे तक इस लाइन को एक्सटेंड कर लेंगे, यहाँ तक जहाँ तक हमारी लेंथ है, और इस पार्ट को हमें कट कर लेना है। तो हमने इस तरह से 2 पीस कट कर लिए हैं। इसकी मदद से हम फ्रंट पार्ट में पैटर्न करेंगे। जो हमारा फ्रंट का बॉटम है उसमें हमें पैटर्न करनी है। तो इस तरह के 2 पीस है हमारे पास। अब देखिए, हमारा बचा हुआ फैब्रिक है, जिसके ऊपर जो हमारा टॉप का पार्ट है उसे हमें प्लेस करना है, और इस शेप और साइज में 2 और पीस कट कर लेंगे, जिसे हम यूज करेंगे बेस के फैब्रिक की तरह। तो इसी की मदद से हमने इस तरह के 2 पीस कट कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले ये हमारा राइट पार्ट है टॉप का, जिसके ऊपर जो हमारा बेस का फैब्रिक हमने कट किया था उसे हम उल्टा रखेंगे, और दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद आपको ये जो हमारी आर्म होल और नेक लाइन और दूसरे आर्म होल में हम सिलाई करेंगे। इसी तरह से यहाँ पे भी आपको बेस फैब्रिक उल्टा रखना है
उसके बाद दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद आर्म होल, नेकलाइन और दूसरे आर्म होल में हम सिलाई कर लेंगे। और ये जो नीचे की बॉर्डर है उसे हम बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। जहाँ पर भी हमने सिलाई की है वहाँ पे हम इस तरह के हल्के हल्के कट लगाएंगे। तो ध्यान रखें कि आपकी सिलाई ना कटे। और कट लगाने के बाद यहाँ से हम इसे टर्न करेंगे। तो राइट साइड पे आपको इसे टर्न कर लेना है। तो हमने इस तरह से इसे टर्न कर लिया है। इस तरह से आपको दोनों पार्ट को टर्न कर लेना है। तो मैंने इस तरह से दोनों को टर्न कर लिया है। अब हम करेंगे शोल्डर फिटिंग। तो एक के ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे और यहाँ पे दोनों शोल्डर्स को अच्छे से मिलाने के बाद आपको सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। तो ये हमारा टॉप का पार्ट रेडी है। अब हम बॉटम को तैयार करेंगे। तो ये जो हमने पैटर्न के लिए 2 पीस कट किए थे उसकी बॉर्डर हमें फोल्ड करनी है। तो ये जो हमने राउंड में कट किया था उसकी हमें सिंपली बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है इसे। आप चाहे तो यहाँ पे पिको भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। अब जो हमारा ये फ्रंट का बॉटम है जिसे मैंने राइट साइड पे रखा हुआ है, इसके ऊपर जो हमने 2 पीस कट किए थे पैटर्न के लिए इसे प्लेस करना है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे इसे प्लेस कर लेना है और यहाँ पे आपको सिलाई करके इसे सिक्योर कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अभी हमारा टॉप का पार्ट है। तो टॉप और बॉटम को हमें जॉइन करना है। तो इसके ऊपर हम टॉप का पार्ट उल्टा रखेंगे और आपको सिलाई करके टॉप और बॉटम को जॉइन कर लेना है। और ये जो हमारा बैक का पार्ट है इसके साथ हम बैक का बॉटम जॉइन करेंगे। तो ये हमने टॉप और बॉटम को जॉइन कर लिया है। इसी तरह से हमने बैक साइड को भी जॉइन कर लिया है। अब ये जो हमारी जॉइनिंग है यहाँ पे हमें बेल्ट लगानी है। तो इस तरह से हमने एक बेल्ट कट कर ली है इसी फैब्रिक से। तो यहाँ से आपको फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लेना है और ऊपर की तरफ भी आपको इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे बेल्ट को फिक्स कर लेना है। तो ये यहाँ पे मैंने बेल्ट को फिक्स कर लिया है। अब जो हमने एक्स्ट्रा लेंथ ली थी उसे हमें इस तरह से प्लिट्स डाल के इसे इक्वल करना है। तो इस तरह से हम एक ही डायरेक्शन में प्लिट्स लेंगे और प्लिट्स को हम सिलाई करके बाद में सिक्योर कर लेंगे। जो हमारी एक्स्ट्रा लेंथ है उसे हमें इस तरह से प्लिट्स लेके यहाँ पे सिलाई कर लेना है। इसी तरह से ऑपोजिट साइड में भी इसी तरह से हम प्लिट्स लेंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरह से सिलाई लगा दी है प्लिट्स लेके। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। तो मैंने यहाँ पे इसे रॉन्ग साइड पे टर्न कर लिया है। दोनों आर्म होल को अच्छे से मिलाने के बाद हमें नीचे तक सिलाई कर लेना है और इस तरफ भी आपको दोनों आर्म होल को अच्छे से मिलाने के बाद सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब हम नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करेंगे। तो सिंपली इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड करके हमें सिलाई कर लेना है। तो इस तरह से डबल फोल्ड करते जाइए और सिलाई कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे आपको पैटर्न तैयार करनी है। तो एक ही डायरेक्शन में हम यहाँ पे इस तरह से अप्रॉक्स हाफ इंच के डिफरेंस पे प्लिट्स लेंगे। तो यहाँ पे आपको 5 to 6 प्लिट्स लेनी है और इसे सिलाई करके हम सिक्योर करेंगे। उसके बाद जो हमारी ऑपोजिट साइड है उसे हमें यहाँ पे भी इसी तरह से आपको प्लिट्स लेनी है
और इसे हम इसके ऊपर ओवरलैप करेंगे। एक पार्ट के ऊपर दूसरा पार्ट हम इस तरह से ओवरलैप करेंगे और प्लीट्स डालने के बाद यहाँ पे आपको सिलाई करके इसे सिक्योर कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी पैटर्न तैयार हो जाएगी इस तरह से। तो यहाँ पे आपको सिलाई कर लेना है प्लीट्स डाल के। ध्यान रखिए यहाँ पे हमें ओवरलैप करना है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से सिलाई लगा दी है। यहाँ पे आपको फ्लावर से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो इसी फैब्रिक से हमने फ्लावर बनाए हुए हैं, जिसे मैंने यहाँ पे थ्रेड और नीडल से फिक्स कर लिया है। आप यहाँ पे रेडीमेड फ्लावर भी लगा सकते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर हाई लो, तो इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर गाउन बिल्कुल तैयार है। गाइस, तैयार हमारा डिज़ाइनर गाउन फॉर 10 ईयर बेबी गर्ल। अगर आपको हमारा डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और गाइस, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई वीडियोज़ को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।